तो ये मेरी रिंगिंग टून पे कौन सी टून आपने लगाई हुई है? लेकिन जो आप बात करना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ के हवाले से, वो सर जो ट्यून लगी हुई है सर, वो हमारे यहाँ से नहीं लगी सर। आपको गुजारिश ये करना चाहूँगा सर, देखें सेम मेरी है, मेरी बात सुने, सेम मेरी है, खर्चा मैं कर रहा हूँ, टैक्स मैं पेड कर रहा हूँ, तो मेरी इजाज़त के बगैर कैसे टून लगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान का एक आम शहरी आग बगोला है, उसने हेल्पलाइन पे कॉल की और ये बात बोली है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेरी कॉलर टून पे क्या कर रहे हैं। इससे पहले जो इस्लामिक कॉलर टून थी, जो उनकी नात थी, उसको रिप्लेस क्यों किया गया? और जो नुमाइंदा है कंपनी का, वो ये बात बोल रहा है कि ये हमने नहीं किया, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुआ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हमारे वज़ीर आज़म साहब को ये क्या हो गया, अपनी मार्केटिंग के लिए, प्रमोशन के लिए ये इस हद तक गिर गए कि अब इन्होंने एक नया स्टंट खेला, जिसका रिजल्ट क्या निकला? लोगों ने इतनी कंप्लेंट्स की कि उसके बाद इस कॉलर टून को रिमूव करना पड़ गया। मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा, आपने खान साहब के दौर में देखा, पिक्चर्स बनती थी, प्रमोशन होती थी, लेकिन यहाँ पे आके इस किस्म के स्टंट खेलना, ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है। हमारे वज़ीर आज़म को सबसे पहले अपने काम पे फोकस करना चाहिए। अगर आप काम अच्छा करोगे तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्या तरीका है? काम की तरफ आपका फोकस नहीं है। आपका फोकस क्या है? हमने बिजली कम कर दी, 7 रुपये आपने यूनिट कम किए, वो भी 300 प्लस जो बंदा यूनिट इस्तेमाल करेगा उसके लिए 700 रुपये बिजली कम होगी। जब बिजली महंगी कर रहे थे तब तो आपने कॉलर टून नहीं लगाई। आज जब आप बिजली सस्ती करने लगे हो तो आपको कॉलर टून याद आ गई है। अगर आपने अपनी इज्जत बनानी है तो आप काम करो, काम से आपकी इज्जत बनेगी। हमारे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बुरी है। हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है, गरीब बंदों के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, लोगों की सैलरीज कम है, बजट आउट हो रहे, लोग खुदकुशियाँ कर रहे, अपने आप को आग लगा रहे, लेकिन आपको वो सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही। हमारे मुल्क में इस टाइम पे क्या हो रहा है? सब सियासतदान एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, पार्टीज एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। कोई इस्टेब्लिशमेंट को बुरा बोल रहा है, कोई हुकूमत को बुरा बोल रहा है, पीटीआई वाले नून लीग को बुरा बोल रहे हैं। हमारा सबके साथ मिलना जुलना है, हमारे सबके साथ लिंक से हमारा काम ऐसे है। मुझे एक बात ये समझ आ रही है कि हर बंदा इस टाइम पे अपनी ज़ात के लिए कोशिश कर रहा है। किसी को ना मुल्क की परवाह है, किसी को ना लोगों की परवाह है। हमारे हुक्मरानों की इयाशियाँ नहीं ख़त्म हो रही। आप गाड़ियाँ खरीदते जा रहे हो, अब गर्मियाँ आ गई हैं, यहाँ पे एसी चलने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसका करोड़ों रुपये बिल आता है, जो कौन पे करता है? हमारी अवाम के हिस्से में डाल दिया जाता है। याशियाँ हमारे हुक्मरान करते हैं। सरकारी बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स हो रहे हैं, उनकी फैमिलीज याशी मार रही हैं, बाहर के टूर्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ गरीब के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर गरीब के लिए। आपका गरीब थाने चला जाए, आपका गरीब किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चला जाए, वहाँ पे उसको उसका हक नहीं मिलता। गरीब के साथ ही ज्यादती होती है। कभी सुना है किसी पैसे वाले के साथ ज्यादती हुई हो? कभी आपने सुना है किसी पैसे वाले को पुलिस ने बीच चौराहे में खड़े होकर मारा हो? आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें गरीब रेहड़ी वाला था, कमेटी वाले आके उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं, उसको थप्पड़ मार रहे हैं, उसको वहाँ से निकाल रहे हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, हुआ क्या? माजी में क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, नवाज शरीफ साहब ले आए जी, अपनी बेटी को ले आए हैं, बेटी ने मरीम नवाज़ को, मरीम नवाज़ ने अपनी बेटी इंट्रोड्यूस कर रही है। दूसरी साइड पे हम लोग देखें, शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को ले आए हैं। और अगर हम पीटीआई की बात करें तो मैं मानसरा साइड की बात करूं, लायक खान है, वो अपने बेटे को ले आए हैं, आज़म स्वाति का बेटा आ रहा है, तकरीबन सभी के, दारी साहब अपने बेटे को ले आए हैं। सियासत में पहले बाप खुद थे, अब अपने बच्चों को ले आए हैं, उसके बाद इनके बच्चे आके दोबारा से सियासत करेंगे। उसकी रीज़न ही क्या है? सिर्फ और सिर्फ पैसा। वो रीज़न है कि इन लोगों के पास पैसा आ गया, इन लोगों के पास ताकत आ गई है, जिसकी वजह से ये गरीब लोगों को दबा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आवाज़ उठाना लोग भूल गए हैं। जो भी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। खैर, टॉपिक पे रहते हैं। रिंग टून लगाई, उसका नतीजा आपने देख लिया। लोगों ने इतना बुरा भला कहा, यार नमाज पढ़ने आप जाते हो, अजान का टाइम होता है, रिंग टून लगाते हो, आगे शहबाज शरीफ बात करते हैं। यार एक बंदा नहीं सुनना चाहता, दफ़ा करो उसको, नहीं पसंद उसको ना सुने, लेकिन आपने ज़बरदस्ती लगा दी। मार्केटिंग स्टंट यहाँ तक आप गिर गए हो कि अब आप लोगों के मोबाइल पे आपने कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले कोरोना से लोग तंग थे, कोरोना की वजह थी, चलो वो तो जेन्युइन रीज़न थी, लेकिन शहबाज शरीफ की आवाज़ यहाँ पे आके चलाना मेरी समझ से बाहर है कि आपका एडवाइज़र कौन है, आपको मशवरे कौन देता है, आपको कौन ये बातें समझाता है कि यार आप जाओ जाके इस किस्म के स्टंट खेलो। और बहुत से तरीके हैं प्रमोशन के। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप काम करो, आपका काम बोलता है, ठीक है? जो काम आप करोगे आपके जाने के बाद भी वो काम याद रखा जाएगा। 7 रुपये बिजली यार आप सस्ती कर रहे हो, केड़ा कोई बहुत बड़ा एहसान कर लिया आपने? जब बिजली महंगी हो रही थी तब आप कहाँ पे थे? तब तो आप कहीं पे नज़र नहीं आए। यहाँ पे लोगों को दबा के, लोग खाने के उनके पास पैसे नहीं हैं, लोग ट्रैवल के पैसे नहीं हैं, बच्चों के कपड़ों के पैसे नहीं हैं, और उसके अलावा आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग आके इस किस्म की वो कहते हैं ना, मखौल बोलते हैं या मजाक बोलते हैं, लोगों के साथ आप सरासर मजाक कर रहे हो। व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि ये जो सारी हरकत थी
आपको कैसी लगी? जब आप फ़ोन उठाते थे, बात करते थे, आगे से शहबाज शरीफ की आवाज़ आती थी, और कोई बंदे हैं जो दिन में 10 दफ़ा भी कॉल करते हैं, कोई 20 दफ़ा करते हैं, कोई 30 दफ़ा करते हैं, हर बंदा अपना हिसाब से काम करता है, ठीक है। तो जब भी आप फ़ोन उठाते हो आगे जी शहबाज शरीफ, नमाज का टाइम अजान हो रही है इधर शहबाज शरीफ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं आप इस चीज़ से कितना तंग हुए हैं, या फिर आप अगर नून लीग के हैं तो आपको खुशी हुई होगी कि आपके लीडर आपको फ़ोने कर रहे हैं। तो नून लीग वाले भी कमेंट करें, पीटीआई वाले भी कमेंट करें, जो भी है सब कमेंट करें और बताएं ये जो कॉलर टून वाला मामला है आपकी नज़र में ये मामला है क्या? शहबाज शरीफ को ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने वीडियो को शेयर करना है ताकि मैक्सिमम आवाज़ हमारी आगे लोगों तक पहुँच जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।